एमपी बीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो क्लिप में हम लोग साइकोलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे, और क्या क्या हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोग को बताऊंगा कि आप सबसे पहले पेपर को वेरीफाई कर लो कि ये पेपर या फिर और भी कोई पेपर जो आप प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हो या फिर उस पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो क्या वो पेपर एमपीएमएसयू के रियल पेपर हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर में यहाँ पे देख लेना, पेपर कोड लिखा होगा सब्जेक्ट के ऊपर में। तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो दिए हैं उन सारे सब्जेक्ट में 2016 के ये पेपर हैं, 2016 में जो पेपर अनाउंसड हुए थे। तो यहाँ पे जैसे साइकोलॉजी का पेपर है तो सब्जेक्ट कोड मेरा लास्ट में क्या है 104। बाकी जो 3 पेपर थे इससे पहले 101, 102, 103 और ये 104। तो ये 2016 के पेपर हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। फुल मार्क्स लिखा हुआ है 75, टाइम आपके 3 आवर्स है। ए 1 में लिखा हुआ ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 2 में लिखा हुआ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन सीरियल ऑर्डर। मतलब एक सिस्टम से आप अगर आप आंसर दोगे तो आप बहुत सुटेबल अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में ए में लिखा हुआ डिफाइन क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द टर्म साइकोलॉजी। तो आप वहाँ पे डेफिनेशन लिख दो और मार्किंग पैटर्न को देखते चल रहा है हमें। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 4 से 5 लाइन आपको लिखना है कम से कम। इनएम्यूरेट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के मेथड्स कितने सारे हैं उन सारों को सीरियल नंबर से लिखना है। 5 नंबर के तो मिनिमम 5 मेथड्स को आपको वहाँ पे नेम के साथ शो करना है। उसके बाद सी में बोल रहा है कोई एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल, किसी एक साइकोलॉजी मेथड को आप डिटेल में एक्सप्लेन करो। 7 नंबर के क्वेश्चन है, 1 पेज से ऊपर आपको लिख देना है, मतलब 15-16 लाइन कम से कम आपको लिखना है अच्छे तरीके से। एकदम किसी एक मेथड को आपको सेलेक्ट करना है जो आपके फेवरेट है, उसके ऊपर में आप जितना लिख सकते हो लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 में ए में डिफाइन द टर्म मेमोरी, मेमोरी क्या है ये। उसके बाद आपको लिखना है हाउ कैन मेमोरी कैन बी इम्प्रूव्ड, और उसमें मेमोरी के टाइप भी आप लिखा देना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग में। सी में डिस्कस द थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग इन डिटेल, जो फॉरगेटिंग की थ्योरी उसको डिटेल में लिखना है। 7 नंबर के क्वेश्चन है। फिर से मैं बता दूं कि 7 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम लाइंस लिखने हैं, 15-16 लाइन लिखने हैं, तब आपको अच्छे खासे स्कोर इस पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज़ एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है, हाउ डज एटीट्यूड डेवलप। इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले तो एटीट्यूड की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है 3-4 लाइन में। उसके बाद हाउ डज एटीट्यूड डेवलप, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड कैसे होता है, किस कौन कौन सा स्टेप्स है जिसके बाद डेवलप होता है एटीट्यूड, तो उसको लिख देना, आपको पॉइंट बना के लिखना, स्कोर फुल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड इन नर्सिंग, नर्सिंग फील्ड में एटीट्यूड के जो एप्लीकेशन है वो क्या है, उसके अंदर में क्या कुछ बताया गया है, उसको आपको लिखना है। 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही 10 लाइन मिनिमम लिखना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन काउंसलिंग, काउंसलिंग क्या है। 4 का ए। बी में डिस्क्राइब द टाइप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन नर्सिंग, नर्सिंग फील्ड में काउंसलिंग। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना कि टॉपिक वाइज आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उससे 2 क्वेश्चन मिनिमम इराइज हो रहे हैं, ठीक है। एटीट्यूड से भी पूछे गए, मेमोरी से भी पूछा गया, यहाँ पे काउंसलिंग से भी क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट नोट्स, किसी पे भी आपको 5 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, ABCDEFG। ए में हेल्थ एंड इलनेस, डेफिनेशन लिख दो यार, और उसके कुछ एग्जांपल जानते हो उसको लिख दो। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी को डिफाइन करके उसके टाइप्स को भी लिख दो। सी में साइकोलॉजी ऑफ एडप्टेड चाइल्ड, एडप्टे जो जिस चाइल्ड को एडप्ट करते हैं उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है उसके बारे में लिखना है। डी में क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्लासिफिकेशन कितने कितने से हैं उसको सबको लिखना है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, थिंकिंग क्या है, इन सब चीज़ के डिफिनेशन को आपको लिखने हैं। किसी 5 के लिखो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 25 नंबर मिलेंगे। 2017 के बाद बारे में मैं आप लोग को एक बार चर्चा कर दूँ अच्छे से। दिस ईयर फॉर ऑल BSc नर्सिंग बैच नो एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ड्यू टू सेशन लेट इन द ईयर 2017
द एग्ज़ाम फॉर दिस ईयर वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ February 2018। मतलब बोला जा रहा है कि 2017 के बैच के स्टूडेंट्स के जो भी थे उनके पेपर नहीं कंडक्ट करवाए गए थे। वजह क्या थी, रीज़न थी सेशन लेट, और उनके पेपर कब कंडक्ट करवाए गए, फेबररी में, 2018 के फेबररी में। तो यहाँ पे आप देखो 2018 का फेबररी है, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम फेबररी 2018। सब्जेक्ट साइकोलॉजी, पेपर कोड आप देख लेना। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। मेमोरी के बारे में इसमें भी दिया है, देखिए आप। इंटेलिजेंस के बारे में भी क्वेश्चन है। इमोशंस क्या है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है, रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी। फिर उसी तरह से आपको 5 नंबर में किसी 5 पे लिखना है। यहाँ से आप लोग अभी इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट करके इन सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, गूगल की हेल्प लो, इसके आंसर्स आप ढूंढो, सर्च करो अपने गेस पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक के आंसर सीट से। वहाँ से आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढकर एक अलग से नोटबुक रेडी करो, प्रैक्टिस नोटबुक उसका नाम दो, और उस पर आप लोग इस पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर को प्रॉपर वे में लिख करके देखो कि एग्ज़ाम के टाइम पे 3 घंटे की जो टाइमिंग होती है उसमें मैं इन सारे क्वेश्चंस को कम्प्लीटली पूरा कर लेती हूँ या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप लोग इन सारे क्वेश्चंस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम अगर आई हो, कोई क्वेश्चन समझने में, या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि सिलेबस से बाहर है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में उसका ज़िक्र करो, मैं उससे रिलेटेड आपको आंसर बता दूंगा, उसके एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा। और इन सारे क्वेश्चंस के PDF के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट आउट करवा दूंगा बहुत जल्द। और ये एक पेपर है जो लास्ट ईयर जो 2019 बैच के स्टूडेंट हैं जिनका जनरल प्रमोशन हुआ, तो इंटरनल क्वेश्चन सुन के हुए थे एग्ज़ाम कॉलेज में, तो किसी कॉलेज का ये पेपर है। मैंने वहाँ से भी मंगवाया कि आप लोग को शायद बेनिफिट हो, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो। और इन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करके और कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करके मैंने आप सारे स्टूडेंट के लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस बना के रखा है। और वो गेस बहुत ही जल्द आप लोगों को पर डे एक सब्जेक्ट की गेस प्रोवाइड करूँगा, और उस बताए हुए मेरे उस गेस से 70% स्कोर आप आसानी से गेन कर सकते हो। कंडीशन ये है कि उससे पहले आपको ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने होंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो फिर मेरे बताए हुए गेस पेपर को आप इजी वे में रिमेंबर कर लोगे, पढ़ लोगे, और उनसे आए हुए सारे क्वेश्चंस को आप अपने पेपर में कम्प्लीटली रूप से बना करके आओगे। तो अभी तक तो मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में डिले हो रहे हैं, एग्ज़ाम होंगे लेकिन थोड़ा लेट है, ऑलरेडी लेट था, कुछ टाइम और सही। अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अपडेट निकल के आएगी तो मैं आप सारे स्टूडेंट को बहुत जल्द इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।